Hello student, welcome to my YouTube channel. In today's video I am going to explain you ninth lesson of the novel Swami and Friend. The lesson name is School Breakup. नवा चैप्टर है ये और 12th स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड में ये लास्ट लेसन रहेगा आपका इस फिक्शन का। स्टार्ट करते हैं विद ड्राई लिप्स, सूखे होठों के साथ। पर्च थ्रोट, पर्च का मतलब होता है सूखा गला, गले सूखे हुए हैं, होठ सूखे हुए, एंड इंक स्टैंड फिंगर्स, और उंगलियां जो है वो इंक से सनी हुई है। एंड एग्जॉशन ऑन द वन साइड, एक तरफ एग्जॉशन है, एग्जॉशन मीन्स थकावट है, एंड एक्सल्टेशन ऑन द अदर, दूसरी तरफ एक्सल्टेशन मीन्स एक तरह की उमंग है, यानी कि एक तरफ तो गले सूखे हुए, होंठ सूखे हुए और थकावट है, और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट भी है। स्वामीनाथन स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे, लास्ट दिन की एग्जामिनेशन थी, और स्ट्रोड मीन्स लांघना होता है। स्वामीनाथन जो है वो एग्ज़ाम हॉल को लांघ कर, यानी कि उससे बाहर आ जाता है। स्टैंडिंग इन द वरांडा, और आंगन में खड़ा है। ही टर्न्ड बैक एंड लुक्ड इनटू द हॉल, और वो पीछे मुड़कर हॉल में वापस झांक कर देखता है। एंड फेल्ट स्लाइटली अनईजी, और अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करता है। ही वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल इफ़ ऑल द बॉयज़ हैड गिवन देयर पेपर्स एज ही हैड डन, जिस तरह से उसने अपना पेपर कर लिया है, अगर बच्चे बाकी के भी अपना पेपर करके बाहर आ जाते तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता। 20 मिनट्स बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले टाइम के उसने अपना पेपर सॉल्व कर दिया था। विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, अपना लेफ्ट कंधा जो है वो दीवार से लगा कर वो आराम कर रहा है, खड़ा हुआ है। शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, शंकर जो है दुनिया में, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ये शंकर जो है वो अपनी चेयर पर बैठकर, अपनी स्टूल पर बैठकर जहाँ एग्ज़ाम दे रहा है, अपना लेफ्ट जो कंधा है, शोल्डर है, उसको दीवार से टिका कर बैठा हुआ है। राजम सिटिंग अंडर द सेकंड वेंटिलेटर, और जहाँ पर दूसरी विंडो है वहाँ पर राजम बैठा हुआ है। बिटवीन 2 थर्ड फॉर्म बॉयज़, 2 थर्ड फॉर्म बॉयज़ मीन्स दो तरफ उसके थर्ड फॉर्म के बच्चे बैठे हुए, उनके बीच में बैठा हुआ है। एंड हैड बीकम ए राइटिंग मशीन, और एक मशीन की तरह वो लिख रहा है। मनी वॉज सिटिंग गेजिंग एट द राफ्टर्स, और राफ्टर्स का मतलब होता है छत, छत की तरफ जो है मनी देखता हुआ बैठा हुआ है, घूर रहा है छत की तरफ। स्क्रैचिंग हिज चिन, अपनी दाढ़ी खुजा रहा है। विद द पेन, पेन के साथ। द पी वॉज लीनिंग बैक इन हिज सीट, और पी जो है अपनी सीट पर पीछे टिक कर बैठा है। रिवाइजिंग हिज आंसर, अपने आंसर जो लिखे उनको रिवाइज कर रहा है। वन सुपरवाइजर वॉज ड्रॉसिंग इन हिज चेयर, एक सुपरवाइजर मीन्स जो उनके ऊपर निगरानी रख रहा था, वो टीचर जो एग्ज़ाम ले रहा था, वो अपनी चेयर पर बैठकर ड्रॉसिंग मीन्स ऊँग रहा था। एनोदर, दूसरा जो टीचर था, वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, जो चहलकदमी कर रहा था क्लास में। विथ एन एब्स्ट्रैक्टेड लुक इन हिज आइज़, अपनी आइज़ में ध्यान ना देता हुआ, यानी कि एब्स्ट्रैक्टेड मीन्स ध्यान ना देता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। द स्क्रैची नॉइस ऑफ एक्टिव निप्स, और पेन की निप की जो आवाज़ है, स्क्रैची नॉइस, वो पूरे रूम में गूंज रही थी। द रसल ऑफ पेपर्स, पेपर्स को इधर उधर पलटने की आवाज़ें गूंज रही थी। एंड द क्लीनिंग ऑफ द थ्रोट्स, और गलों को साफ करने की आवाज़ें आ रही थी। कैम थ्रो द ब्रूडिंग साइलेंस ऑफ द हॉल, और हॉल में से ब्रूडिंग साइलेंस यानी कि बिल्कुल एक तरह से सोच है ना, एक तरह से ब्रूडिंग मतलब होता है सोच। तो इस सोच के साथ सारे बच्चे बैठे हुए थे कि अपने एग्ज़ाम क्लियर करे, फाइट करे, अपना पेपर को आराम से दे, और इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, केवल पेन की, पेपर की और गलों को साफ करने की आवाज़ें सिर्फ सुनाई दे रही थी। स्वामीनाथन सडनली विश दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून, स्वामीनाथन बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था, उसके अंदर विचार आया, अचानक उसकी इच्छा हुई कि उसको इतनी जल्दी कमरे से बाहर नहीं आना था। बट हाउ कुड ही हैव स्टेड लॉन्गर इन द हॉल, पर वो सोचता है कि वो बिना कुछ काम के इतनी देर हॉल में रुक कर भी क्या कर लेता। द तमिल पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock, तमिल पेपर जो है 5 बजे तक चलने वाला था। ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30, और 4:30 बजे तो उसने आखिरी क्वेश्चन की आखिरी आंसर की आखिरी लाइन लिख दी थी। आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट, और पेपर में कुल 6 क्वेश्चन था। ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फेक्शन, पहले क्वेश्चन के आंसर से उसको संतुष्टि थी। द सेकंड वॉज डाउटफुल, सेकंड में उसको थोड़ा डाउट था। द थर्ड वॉज सेटिस्फैक्ट्री, तीसरा संतोषपूर्वक उसने जवाब दिया था। द फोर्थ ही नो, और चौथा वो जानता था कि वॉज क्लियरली रॉन्ग, वो पूरी तरह से गलत था। बट देन, परंतु तभी, ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर, परंतु वो सही आंसर जानता नहीं था, इसलिए उसने लिख दिया जो आया वो। द सिक्स आंसर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट, और छठा जो आंसर दिया था उसने, मतलब आखिरी जो आंसर दिया था वो बहुत ही शानदार दिया था। इट टुक ओनली ए मिनट टू आंसर इट, और स्वामीनाथन को केवल 1 मिनट लगा उसका आंसर लिखने में।
ही हैड रीड द क्वेश्चन ऑफ एट 2 मिनट टू 4:30, यानी कि 4:30 होने में 2 मिनट, यानी कि 4:28 में उसने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टेड आंसरिंग ए मिनट लेटर, और 1 मिनट बचा था, यानी कि 4:29 पर उसने आंसर लिखना शुरू किया। एंड फिनिश्ड इट एट 4:30, और 4:30 पर उसने अपना आंसर ख़त्म कर दिया। द क्वेश्चन ये था कि व्हाट मोरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ब्राह्मण एंड द टाइगर। ब्राह्मण और टाइगर की जो स्टोरी थी उसमें से क्या मोरल या क्या नैतिकता जो है, नैतिक ज्ञान आपको मिलता है, ये क्वेश्चन था। स्टोरी है, ए ब्राह्मण वॉज पासिंग अलोंग द एज ऑफ ए पॉन्ड। एक तालाब के किनारे से जो ब्राह्मण है वो गुजर रहा था। एक टाइगर ने उसे आवाज़ दी, हिम फ्रॉम द अदर बैंक। दूसरी तरफ से एक टाइगर ने आवाज़ दी, एंड ऑफर्ड हिम ए गोल्ड बैंगल, और सोने की एक चूड़ी उसको ऑफर करी। द ब्राह्मण एट फर्स्ट डिक्लाइंड द ऑफर। सबसे पहले तो ब्राह्मण ने उस ऑफर को नकार दिया। बट वैन द टाइगर प्रोटेस्टेड इट्स इनोसेंस, और जब टाइगर ने ये प्रोटेस्ट किया, अपने आप को बताने की कोशिश करी कि वो इनोसेंट है, मीन्स इनोसेंस है वो, है ना, वो उसका कोई मकसद नहीं है कि वो ब्राह्मण को खा जाएगा। एंड और फिर सिंसियरिटी के बारे में उसने बताया कि वो बहुत सिंसियर है। एंड इंसिस्टेड, और ब्राह्मण को बार बार वो फोर्स करने लगा। इंसिस्टेड अपॉन हिज टेकिंग द बेंगल, कि वो बेंगल को ले ले, चूड़ी को ले ले। ही वेडेड थ्रू द वाटर, और ब्राह्मण इसलिए पानी में उतर गया। बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड फॉर द बेंगल, इससे पहले कि ब्राह्मण अपना हाथ आगे करता चूड़ी पकड़ने के लिए, ही वॉज इनसाइड द टाइगर, वो टाइगर उसको खा गया। ये थी टोटल स्टोरी, और इससे मोरल उसको लिखना था। स्वामीनाथन हैड नेवर थॉट दैट दिस स्टोरी कंटेंट ए मोरल। स्वामीनाथन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्टोरी में कोई मोरल है। बट नाउ ही फेल्ट, परंतु उसने महसूस किया कि इफ़ इट मस्ट हैव वन, सिंस द क्वेश्चन पेपर मैंशनड इट, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है इसलिए मोरल तो उसमें होना ही चाहिए। ही टुक ए मिनट टू डिसाइड वेदर द मोरल वॉज। उसने 1 मिनट का समय लगा कि मोरल कहाँ है ये ढूंढने में, और आंसर दिया, वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट ए गोल्ड बेंगल व्हेन इट इज़ ऑफर्ड बाय ए टाइगर, और लव ऑफ गोल्ड बेंगल कॉस्ट्स वंस लाइफ। यहाँ पर उसने मोरल निकाला कि अगर आपको कोई टाइगर बेंगल जो है, टाइगर जो है गोल्ड बेंगल ऑफर करे तो आपको वो नहीं लेना चाहिए। या फिर दूसरा उसको आंसर सूझा कि गोल्ड बेंगल के प्रति जो लगाव है उससे आप अपना जीवन खो सकते हो। ही saw मोर लॉजिक इन द लेटर एंड रोट इट डाउन। दूसरा वाला आंसर उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा, ज़्यादा सही लगा, और इसलिए उसने वो लिख दिया। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, ही लुक्ड एट द बिग हॉल क्लॉक, और आंसर लिखने के बाद उसमें हॉल में लगी हुई बड़ी घड़ी की तरफ वो देखता है। हाफ एन आवर मोर, और देखता गया कि अभी आधा घंटा बचा हुआ था। वॉट हैड ही टू डू फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक वो क्या करता। बट ही फेल्ट ऑकवर्ड टू बी द फर्स्ट टू गो आउट, परंतु यहाँ पर उसको काफ़ी अजीब लग रहा था कि वो पहला अगर पेपर दे के चला जाए और फर्स्ट स्टूडेंट बन जाए तो उसको काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वाई कुड नॉट द अदर बी एज क्विक एंड प्रिसाइज एज ही, और उसने सोचा कि दूसरे जो बच्चे हैं वो इतने प्रिसाइज मीन्स इतने तेज और इतनी जल्दी से वो क्यों नहीं दे सकते जितना जल्दी उसने पेपर दिया है। स्वामीनाथन जब क्लास में था तो वो सोता है, ही सा ए सुपरवाइजर ऑब्जर्विंग हिम। उसने देखा कि एक सुपरवाइजर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। एंड एट वंस प्रिटेंडेड टू बी बिजी विद द आंसर पेपर, और फिर वो अपने आंसर पेपर के साथ जो है थोड़ा सा बिजी दिखने की कोशिश करने लगा। ही थॉट दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट, जब उसने उसको देखा और उसके बारे में उसने सोचा, ही माइड एज वेल डू ए लिटिल रिविजन, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा रिविजन कर लिया जाए। ही रीड ए फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वॉज बोर्ड। उसने पहले ही आंसर की कुछ लाइनें पढ़ी और वो बोर महसूस करने लगा। ही टर्न ओवर द लीव्स, उसने अपने जो पेज है वो पलटे एंड कैप्ट गेजिंग द लास्ट आंसर, और लास्ट आंसर की तरफ वो देखने लगा। ही हैड टू प्रिटेंड दैट ही वॉज रिवाइजिंग, उसने ऐसा दिखने की कोशिश की, प्रयास किया कि वो रिवाइज कर रहा है। ही कैप्ट गेजिंग एट द मोरल ऑफ द टाइगर स्टोरी टिल इट लॉस्ट ऑल इट्स मीनिंग, और वो आखिरी आंसर को तब तक देखने लगा वो टाइगर की मोरल वाली स्टोरी का कि जब तक वो उसका पूरा अर्थ ना खो दे, यानी कि भूल गया। ही सेट हिज पेन टू वर्क, उसने अपने पेन से कुछ लिखने का प्रयास किया, यानी कि उसने दिखाने की कोशिश करी कि वो कुछ लिख रहा है। ही वेंट ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड, और उसने एक नीचे छोटी सी लाइन खींच दी पेपर में उस आंसर के नीचे, ताकि उनको लगे यानी कि यहाँ पर मेरा पेपर ख़त्म हो गया है, ये ऐसा इंडिकेट करने के लिए। टिल इट बिकेम एन इलेबोरेट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न,
और उसके बाद जो है उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी कि पेपर का जो पैटर्न था वो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि उसने सारा पेपर कर दिया था और वो अपने आप को बहुत बोर महसूस करने लगा था। ही लुक्ड एट द क्लॉक अगेन, उसने घड़ी की तरफ दोबारा देखा, थिंकिंग दैट इट मस्ट बी नियरली 5 o'clock, और वो ये सोच रहा था कि शायद 5 बज गए होंगे लगभग। इट वॉज ओनली द मिनट 10 minutes पास्ट 4:30। अब 4:30 के जस्ट 10 मिनट ही निकले थे, यानी कि 4:40 हुए थे। ही सा 2 or 3 boys गिविंग अप देयर पेपर्स एंड गोइंग आउट। उसने देखा कि 2-3 बच्चे जो है वो अपना पेपर देकर बाहर जा चुके हैं। एंड फेल्ट हैप्पी, और खुश महसूस करना शुरू किया। ही ब्रिस्कली फोल्डेड द पेपर एंड रोड ऑन द फ्लेप द एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन। उसने पेपर को जो है फोल्ड किया और तेज़ी से अपना डिस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर लिखना लगा। तमिल यानी कि भाषा का नाम लिखा पेपर का, WS स्वामीनाथन, और अपना नाम लिखा कि वो WS स्वामीनाथन है। फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, साउथ इंडिया, एशिया। अपना पूरा एड्रेस और अपना पूरा नाम सब कुछ उसने लिख दिया। द बेल रिंग, उसके बाद घंटी बज जाती है। इन टूज एंड थ्रीज बॉयज़ कैम आउट ऑफ द हॉल। दो दो तीन तीन करके बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। इट वॉज ए थोरो कॉन्ट्रैक्ट टू द प्रीसीडिंग 3 hours, और ये पूरा 3 घंटे जो टाइम है वो 3 घंटे का टाइम बिताकर बच्चे बाहर आए थे। देयर वॉज द डेन ऑफ एक्साइटेड चैटर, और यहाँ पर एक्साइटेड चैटर यानी कि काफ़ी उत्सुकता वाली जो चैटर है उसका डेन मीन्स शोर जो है वो चारों तरफ मचा हुआ था। वॉट हैव यू रिटन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, स्वामीनाथन आस्क्ड ए क्लासमेट। स्वामीनाथन ने एक क्लासमेट से पूछा कि आखिरी क्वेश्चन का आंसर तुमने क्या लिखा है। विच द मोरल क्वेश्चन, डोंट यू रिमेंबर व्हाट द टीचर सेड इन द क्लास। ऐसा सामने वाले बच्चे ने कहा कि तुम्हें नहीं पता बच्चों, मतलब टीचर ने क्या कहा था वो मोरल वाले क्वेश्चन के बारे में। लव ऑफ गोल्ड कॉस्ट द ब्राह्मण हिज लाइफ, कि जो लव था गोल्ड के प्रति ब्राह्मण का जीवन उसने ले लिया। वेयर वॉज द गोल्ड देयर, स्वामीनाथन ऑब्जेक्टेड। स्वामीनाथन ने यहाँ विरोध करते हुए कहा कि गोल्ड की तो बात ही नहीं हुई थी ना वहाँ पे। देयर वॉज ओनली ए गोल्ड बेंगल, वहाँ पर तो गोल्ड बैंगन की बात थी। हाउ मच हैव यू रिटन फॉर द क्वेश्चन, और स्वामीनाथन पूछता है कि तुमने उस क्वेश्चन के बारे में मतलब आंसर अपना कितना लिखा था तुमने, ऐसा वो पूछ लेता है। क्लासमेट उसका जवाब देता है 1 page। सेड द क्लासमेट, क्लासमेट कहता है कि मैंने 1 पेज लिखा। स्वामीनाथन डिड नॉट लाइक दिस आंसर, स्वामीनाथन को यह आंसर पसंद नहीं आता है। ही हैड रिटन ओनली ए लाइन, स्वामीनाथन ने तो एक ही लाइन लिखी थी। वॉट यू शुड नॉट हैव रिटन सो मच, क्या तुमने 1 पेज लिखा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने ज़्यादा लिखा है, ऐसा स्वामीनाथन उससे कहता है। ए लिटिल लेटर ही फाउंड राजम एंड शंकर, और थोड़ी देर बाद राजम और शंकर भी बाहर आ जाते हैं। वेल बॉयज़ हाउ डिड यू फाइंड द पेपर, और स्वामी उनसे पूछ बैठता है कि बताओ तुम्हारा पेपर कैसा रहा। हाउ डिड यू फाइंड इट, शंकर आस, शंकर कहता है कि तुम्हारा कैसा रहा। नॉट बैड, स्वामीनाथन ऐसा कह देता है। आई वॉज अफ्रेड ओनली ऑफ तमिल, सेड राजम, राजम कहता है कि मुझे सिर्फ तमिल लैंग्वेज के पेपर से ही डर लगता था। नाउ आई थिंक आई एम सेफ, अब मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। आई थिंक आई मे गेट पासिंग मार्क्स, मुझे लगता है कि मुझे पासिंग मार्क्स इसमें मिल जाएगा। नो सर्टेनली मोर ए क्लासमेट ए क्लास, शंकर सेठ, शंकर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें तो ए क्लास मतलब मिलेगा, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। लुक हियर, स्वामीनाथन सेठ, स्वामीनाथन कहता है कि देखो ऐसा है, सम फूल्स हैव रिटन ए पेज फॉर द मोरल क्वेश्चन, कि किसी मूर्ख ने तो, कुछ मूर्खों ने तो जो लास्ट का आंसर था मोरल क्वेश्चन जो था उसके ऊपर 1 पेज से 1 पेज बराबर भर के लिखा है। राजम कहता है आई रोड ओनली 3 क्वेश्चन 3 quarters ऑफ ए पेज, यानी कि मैंने तो एक 3rd quarter यानी कि 3 quarters यानी कि आधे से कम खाली छोड़ा है, बाकी आधे से ज़्यादा मैंने 1 पेज से के बराबर लिखा है। राजम अपना आंसर के बारे में बताता है। एंड आई ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, सेड शंकर, शंकर कहता है कि मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा लिखा है। हु वॉज एन अथॉरिटी ऑन दीज मैटर्स, और जिसके इस मैटर पर जो है वो अथॉरिटी थी, यानी शंकर टॉपर बच्चा था इसलिए। आई डू रोड अबाउट दैट लेंथ अबाउट हाफ ए पेज, लाइट स्वामीनाथन एज ए सेल ऑफ हिज कंसाइंस। और स्वामीनाथन मीन्स सेल्व मीन्स होता है मरहम लगाना, तो अपने किए पर मरहम लगाने के लिए स्वामीनाथन झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ मैंने भी लगभग जो है वो आधे पेज के बराबर लिखा है। एंड बिलीव्ड इट फॉर द मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए उस पर विश्वास भी कर बैठता है। बॉयज़ डू यू रिमेंबर दैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो, किसी बच्चे ने कहा कि बॉयज़ तुम्हें पता है कि कल से हमारा स्कूल अब नहीं लगेगा। ओ आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, राजम से, राजम कहता है अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। वेल व्हाट आर यू गोइंग टू डू,
विथ योर सेल्फ समबडी आस्क्ड, किसी बच्चे ने पूछा कि अच्छा ठीक है इन छुट्टियों में तुम क्या करने वाले हो। स्वामीनाथन आंसर देता है कि आई एम गोइंग टू यूज़ माई बुक्स एज फ्यूल इन द किचन, कि किचन में फ्यूल की तरह मैं मतलब किताबों को जला दूंगा। माई फादर हैज़ बोर्ड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मी टू रीड ड्यूरिंग द वैकेशन, सिनबर्ड एंड सेलर, अली बाबा एंड सो ऑन सेड शंकर। शंकर कहता है कि मेरे पिता इन गर्मियों में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लेकर आए हैं, और इन किताबों में सिनबर्ड एंड सेलर नाम की किताब है, एक अली बाबा है, और ऐसी ही कुछ किताबें हैं जिनको मैं गर्मियों के दिनों में पढ़ सकता हूँ। ऐसी किताबें मेरे फादर मेरे लिए लेकर आए हैं। मणि केम थ्रोइंग ऑन अप हिज आर्म्स एंड वेलिंग, मणि जो है अपना हाथ बाहर निकाल कर और कंधों पर रखता है बच्चों के और रोने लगता है। टाइम एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट, अरे यार मैं तो मतलब एक तरह से ऐसी नाटक करता है रोने की कि टाइम जो है वो वाकई में कम था। आई कुड हैव डेस्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी में आखिरी का क्वेश्चन लिखा। द बेल रेन अगेन 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट बाद वापस से एक बेल बजती है। द होल स्कूल क्राउड इनटू द हॉल, पूरे स्कूल के बच्चे जो है हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। देयर वॉज जॉय ऑन एवरी फेस, हर एक चेहरे पर आनंद की जो मुद्रा है वो थी। एंड गुड फेलोशिप इन एवरी वर्ड, हर एक शब्द में अच्छी फेलोशिप निकल रही थी, यानी कि अच्छे शब्द ही निकल रहे थे, किसी के बारे में बुरे नहीं निकल रहे थे। इवन द टीचर्स ट्राई टू बी फैमिलियर एंड प्लीजेंट, और यहाँ तक कि टीचर भी जो है शांत और खुश नज़र आने की कोशिश कर रहे थे। वन ऑफ द टीचर्स वैन ही सा मनी, एक टीचर जिसने मनी को देखा और कहा हेलो ब्लॉक हेड, अरे ब्लॉक हेड मीन्स खाली दिमाग, हाउ आर यू गोइंग टू वेस्ट योर वोकेशन, तुम्हारा जो वेकेशन है छुट्टियाँ वो किस तरह से बर्बाद करने वाले हो। मनी जवाब देता है आई एम गोइंग टू स्लीप सर, मैं सोऊंगा सर पूरे गर्मी। सेड मनी विंकिंग एट हिज फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स की तरफ विंकिंग मतलब आंख मारते हुए वो कहता है आर यू लाइकली टू इम्प्रूव योर हेड बाय द टाइम यू रिटर्न टू द स्कूल। तो टीचर उससे कहता है कि क्या तुम अपने मतलब बुद्धि को थोड़ा विकसित नहीं करोगे इससे पहले कि तुम वापस स्कूल आओ। हाउ इज इट पॉसिबल सर अनलेस यू कट ऑफ शंकर्स हेड एंड प्रेजेंट इट टू मी। सर ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप शंकर का सर काट के मेरे सर पे लगा दो और मेरा सर काट के उसके सर पर लगा दो, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ए ग्रेट रोर ऑफ लाफ्टर फॉलो दिस, और इसके बाद एक ठहाकों की जो गूंज है वो चारों तरफ सुनाई देने लगी, नहीं बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देयर वुड हैव बीन रोर ऑफ लाफ्टर एट एवरीथिंग एनीथिंग, मूड ऐसा था उस समय कि कोई बच्चा कुछ भी बोल दे, हर एक बच्चा जो है जोर जोर से हंसता था। द मूड वॉज सच, और मूड कुछ इस तरह का ही था। इन शीर जॉय द ड्राइंग मास्टर वॉज ब्रिंगिंग डाउन हिज कैन ऑन ए रो ऑफ फीट बिकॉज, और यहाँ पे जो ड्राइंग मास्टर है अपनी एक कैन लेकर जो है निकलते हैं, और वो कह रहे थे कि ही सेड, वो कहते हैं कि ही सा सम टॉयज ग्रोइंग टू एन एबनॉर्मल लेंथ, उनको लगता था कि कुछ बच्चों के जो टॉयज़ है यानी कि जो उंगलियां हैं पैर की वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसलिए उनको ठीक ठाक खड़ा करने के लिए ऐसा वो कहते हुए अपनी कैन लेकर उनको मैनेज करने आ जाते हैं। और फिर द हेड मास्टर अपीयर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, और असेंबली हॉल के प्लेटफॉर्म पर हेड मास्टर आते हैं। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर द नॉइज़ टू सबसाइड, और नॉइज़ को बंद होने की तक वो थोड़ा रुकते हैं। बिगन ए शॉर्ट स्पीच, और एक छोटी सी स्पीच देना शुरू करते हैं। इन विच ही सेड, और जिस स्पीच में वो कहते हैं कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल द 19th ऑफ जून एंड ओपन अगेन ऑन द 20th, कि 19 जून तक स्कूल बंद रहेगा और 20 जून से स्कूल वापस ओपन होगा। ही होप्ड दैट बॉयज़ वुड नॉट वेस्ट देयर टाइम बट रीड स्टोरी books and keep glancing through the books prescribed for their next classes, to which he hoped most of them were going to be promoted। और वो कहते हैं कि बच्चों को अपना गर्मी का समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कुछ स्टोरी बुक्स उनको पढ़ना चाहिए और अपने अगले साल के जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाते रहना चाहिए। उनको लगता है, वो आशा भी करते हैं कि अधिकतर बच्चे जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। एंड नाउ ए मिनट मोर, और 1 मिनट बस और लूँगा। देयर वुड बी ए प्रेयर, अब हम एक प्रेयर करेंगे। आफ्टर विच द बॉयज़ माइट डिस्पर्स एंड गो होम, उसके बाद बच्चे जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं यानी कि घर जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेयर द स्टॉर्म बर्स्ट, और प्रेयर के बाद में एक तूफान जो है वो फूट पड़ा। विद द लाउडेस्ट लस्टिएस्ट क्राइज, और बहुत चिल्ला चोट की जो आवाज़ है तेज़ तेज़ होने लगी। द गैदरिंग मीन्स जो बच्चे इकट्ठे हुए थे, फ्लूडेड उनकी बाढ़ आ गई, और बाढ़ की तरह आउट ऑफ द हॉल इन वन बॉडी, और एक होकर मतलब एक यूनिट में होकर वो हॉल से बाहर निकल रहे थे। ऑल थ्रू दिस विगाउडस कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर, और सारे बच्चे जो है वो बिना लाइन के और काफ़ी विगाउडस कन्फ्यूज़न मीन्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो हो रहा था कि कोई बच्चा किधर जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वामीनाथन
कैप्ट क्लोज टू मनी, और स्वामीनाथन मनी के पास बना हुआ था। फॉर देयर वॉज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट एनिमीज स्टैब्ड ईच अदर ऑन द लास्ट डे, और स्कूल में ऐसा विश्वास था, ऐसा माना जाता था कि जो दुश्मन लोग हैं वो, या दुश्मन जो बच्चे हैं वो आखिरी के दिन जो है वो स्टैब्ड मीन्स चाकू घोंप सकते हैं, चाकू घोंप कर मार सकते हैं। स्वामीनाथन हैड नो एनिमी एज फार एज ही कुड रिमेंबर, स्वामीनाथन को जहाँ तक याद था उसका कोई दुश्मन तो नहीं था। बट हु कुड से, पर कौन कह सकता है कि कौन दुश्मनी निकाल दे। द स्कूल वॉज ए बैड प्लेस, क्योंकि उसको लगता था कि स्कूल जो है वो खराब जगह है। मनी डिड सम ब्रिस्क वर्क एट द स्कूल गेट, और मनी जो है तेज़ी से आगे चला जाता है और स्कूल के गेट पर पहुंचकर कुछ करने लगता है। स्नेचिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इंक बॉटल्स एंड पेन्स, और स्वामीनाथन क्या करता है, सभी तरह की जो इंक की बॉटल है और पेन्स है वो सब बच्चों से छीनने लगता है, डिस्ट्रॉय दैम, और उनको तोड़ने फोड़ने लगता है। अराउंड हिम वॉज ए क्राउड सीथिंग विथ एक्साइटमेंट एंड जॉय, और उसके आसपास जो है एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो कि बहुत सारी मस्तियां जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ecstatic shrieks went up as each article of stationery was destroyed, और जैसे जैसे अलग अलग आर्टिकल जो है वो तोड़े जा रहे थे, एक एक्सटैटिक यानी कि उन्मादपूर्ण, और श्रीक मतलब चीखने की आवाज़ जो है वो आ रही थी। 1 or 2 लिटिल बॉयज़ फीबली प्रोटेस्टेड, एक दो बच्चों ने जो है वो थोड़ा सा फीबली मतलब निर्बलता से उसका विरोध करने की कोशिश करी। बट मनी wrenched द इंक बॉटल्स फ्रॉम देयर हैंड्स, परंतु यहाँ पर wrench मीन्स पूरी ताकत से जो है उसने अचानक उनसे हाथों से वो बॉटल, इंक बॉटल छीन ली। टोर देयर कैप्स, उनकी कैप जो है ढक्कन तोड़ दिए। एंड poured इंक ओवर देयर क्लॉथ्स, और उनके कपड़ों पर इंक डाल दी। ही हैड ए स्मॉल बैंड ऑफ असिस्टेंट्स, और उसके सहयोग के तौर पर कुछ बच्चे उसके साथ थे। among whom, जिसमें स्वामीनाथन वॉज प्रोमिनेंट, स्वामीनाथन मुख्य था। ओवरकम बाय द मूड ऑफ द आवर, उस घंटे के मूड से बाहर निकलते ही हैड स्पॉन्टेनियसली एम्प्टीड हिज इंक बॉटल ओवर हिज ओवन हेड, और स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है कि अंदर से उसकी ऐसी इच्छा हुई, और उस इच्छा के चलते स्वामीनाथन ने इंक की बॉटल अपने ही सर पर डाल ली। एंड हैड ड्रॉन फ्राइटफुल डार्क सर्कल्स अंडर हिज आइज विद द ड्रिपिंग इंक, और गिरती हुई जो इंक थी सर से नीचे जैसे वो गिरी तो उसने आँख के नीचे काले काले सर्कल्स जो है वो बना दिए थे। ए पुलिसमैन पास्ड बाय मनी शाउटेड, और जैसे ही एक पुलिस वाला वहाँ से निकलता है मनी चिल्लाता है, ओ पुलिसमैन, अरे पुलिसमैन, पुलिसमैन, अरेस्ट दीज बॉयज, इन बच्चों को गिरफ्तार कर लो। ए ट्रम्पेंट क्राई फ्रॉम 100 थ्रॉट्स रेंट द एयर, और सैकड़ों गलों से एक आवाज़ जो है, ट्रिम्फेंट मीन्स खुशी की जो आवाज़ है, लहर, वो निकल पड़ी। ए फ्यू मोर इंक बॉटल्स एक्सप्लोडेड ऑन द ग्राउंड, और कुछ और इंक की बॉटलें जो है वो बॉटल्स जो है वो ग्राउंड पर तोड़ी गई। एंड ए फ्यू मोर पेन्स वर ब्रोकन, और कुछ पेन और तोड़े गए। इन द मिडस्ट ऑफ इट, और इन सब के बीच में मनी क्राइड, मनी चिल्लाता है, हु विल ब्रिंग मी सिंग्राम्स टर्बन, आई शेल डाई इट फॉर हिम। सिंग्राम नाम का एक प्यून वहाँ पर हुआ करता था स्कूल में, तो उसके बारे में मनी ने कहा कि कौन मेरे लिए सिंग्राम का जो टर्बन है, साफा, वो मेरे लिए लाएगा, मैं ऑफ़र करता हूँ कि मैं उसको डाई कर दूँ। सिंग्राम द स्कूल प्यून, सिंग्राम जो कि स्कूल का प्यून था, वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी दैट वॉज अब्रॉड, और जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से आज़ादी की जो लहर दौड़ पड़ी थी वो केवल सभी बच्चों के ऊपर थी, सिंग्राम के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। एंड एज सुन एज द ऑफर टू डाई हिज टर्बन रीच्ड हिज ईयर्स, और जैसे ही टर्बन को डाई करने का ऑफर सिंग्राम के कानों तक पड़ा, ही रस्ड इनटू द क्राउड, वो दौड़ता हुआ क्राउड के अंदर घुस गया विथ अ बिग स्टिक, एक बड़ी सी छड़ी लेकर। एंड डिस्पर्स द रिवेलर्स, और विद्रोहियों को उसने डिस्पर्स कर दिया, यानी कि बिखेर दिया। कहने का मतलब है कि उसको गुस्सा आया और वो अपनी लाठी लेकर, छड़ी लेकर जो है भीड़ में घुस गया मनी को मारने के लिए, और सारे बच्चे वहाँ से भाग निकले। सो यहीं तक था ये लेशन, और इसी के साथ जो है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नाम का जो लेशन है, जो 15 मार्क्स का है आपकी एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का। और रिमेंबर माय वर्ड्स स्टूडेंट कि ये लेशन में से कुछ भी पोर्शन जो है वो हटने वाला नहीं है। बाकी इंग्लिश में से आपका पोर्शन कम होने वाला है, अगर होगा तो एमपी बोर्ड अगर करता है तो, बाकी ये डेफिनेटली आएगा। और इसका 15 मार्क्स पक्का है आपका, तो आप ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। बाकी वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।